नमस्ते दोस्तों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। उन परिवारों के बारे में जहां केवल बेटियां हैं या जहां आज तक पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी है। यह कथा मात्र एक कहानी नहीं है, यह एक अनुभव है, एक दिव्य अनुभूति जिसमें समाहित है भगवान शिव का आशीर्वाद, संतों का गहन ज्ञान और एक ब्राह्मण के जीवन की वह घटना जो हर उस माता पिता को सोचने पर विवश कर देगी जो यह मानते हैं कि यदि पुत्र हो जाए तभी जीवन पूर्ण है। यह कथा उन सूनी गोदों को समर्पित है जो हर दिन आकाश की ओर देखकर केवल एक प्रश्न पूछती हैं, हे प्रभु, मेरे आंगन में किलकारी कब गूंजेगी? तो आइए सनातन संस्कृति की छाया में सजी इस कथा को सुने, श्रद्धा, एकाग्रता और खुले हृदय से। चलते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे। वेद शास्त्रों के जाता, कर्मकांड के पारंगत और सबसे बढ़कर सत्यवादी। सत्य बोलते थे, सत्य पर चलते थे। उनकी वाणी में मिठास थी और जीवन में तप। सब कुछ था उनके पास, ज्ञान, धन, मान, यश, सम्मान। पर एक कमी थी, संतान की। बेटा की कमी के कारण हमेशा परेशान रहते। घर की चौखट सूनी, आंगन निस्तेज और गोद खाली। हर दिन काशी विश्वनाथ के चरणों में बैठते, आंखों से आंसू और मन में एक ही पुकार, भोलेनाथ, जीवन सफल है पर वंश अधूरा है, गोद सूनी है। रात बीती, दिन बीते, पर एक रात्रि जैसे पूर्णिमा की रात स्वयं ब्रह्मांड पर उतर आई हो। शिव स्वयं प्रकट हुए, त्रिशूल लिए, गंगा जटा बहती, भस्म रमाए। वो सौम्य क्रोधित रूप, दिव्यता के अगाध सागर। भोलेनाथ बोले, ब्राह्मण, मांगो जो चाहो, मैं प्रसन्न हूँ। पंडित जी बोले, महाराज, आपकी कृपा से सब कुछ है, बस बेटा नहीं है। पुत्र हो जाए, हमारा नाम चल जाए, वंश चल जाए, बड़ी कृपा होगी। भगवान बोले, कैसी संतान चाहते हो? भोले बाबा बोले, कुपुत्र चाहते हो या सुपुत्र? पंडित जी बोले, दोनों में अंतर बताओ। तो भगवान शंकर बोले, पंडित जी, एक सुपुत्र। अगर तुम्हें सुपुत्र होगा तो कम दिन तक जिएगा, लेकिन कुपुत्र होगा तो बहुत दिनों तक जिएगा। अब बताओ, तुम कुपुत्र चाहते या सुपुत्र? पंडित जी बोले, महाराज, अगर सुपुत्र मांगे तो कितने दिन रहेगा? भोलेनाथ जी बोले, बेटा तो होगा पर मात्र 5 साल जिएगा, मात्र 5 साल। ब्राह्मण ने सोचा, कुपुत्र लेने से क्या फायदा? कुपुत्र हो जाएगा तो जिंदगी भर रोते ही रहेंगे। चलो, अब शंकर जी प्रकट हो ही गए, बेटा का सुख मिल जाए, गोद में खिला ले, 5 साल ही सही। हे भोले बाबा, आप तो हमें सुपुत्र दे दो। भोले बाबा ने कहा, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। भोले बाबा चले गए। अब ब्राह्मण बेचारा रोज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करने लगा। धीरे धीरे समय आया और भगवान की कृपा से 1 साल बाद एक बेटा हो गया तो खुश भी हो और दुखी भी हो, रोए भी और हंसे भी। बेटा हो गया, नाम हो गया, खिलाने में अच्छा लगेगा, लेकिन ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। 5 साल का मेहमान तो बार बार रोवे याद आवे। बेटा को गोद में ले, इसी टेंशन में कब 4 साल बीत गए पता ही नहीं लगा। अब धीरे धीरे 5वां वर्ष लग गया। अब ब्राह्मण अपना दुख भी किसी को नहीं सुना सकते और किसी को बताएं तो लोग हंसे। इसी चिंता में दिन न रात सूख गए, पर दिन न रात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः का जप करते रहे। पंडित जी को जब कुछ समझ में नहीं आया तब वो भागे भागे संतों के पास गए। पंडित जी संतों से कहा, महाराज, किसी की आयु अगर 5 साल की हो तो कैसे बढ़ाई जा सकती है? संतों ने कहा, एक उपाय है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयु आउ विद्या यशो बलम। अर्थात जो व्यक्ति बालक या बालिका अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करता है तो उसकी 4 चीजें स्वाभाविक बढ़ने लगती। सदा बड़ों का आदर करता है और वृद्धों की सेवा करता है, उनका अभिवादन करता है, आशीर्वाद लेते हैं, उनकी ये 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, जीवन, विद्या, ज्ञान, यश, कीर्ति और बल, शक्ति। पंडित जी, आप अपने बालक को प्रणाम करना सिखाओ। जो मिले सबको पंडित जी ने कहा, महाराज जी, जो आज्ञा, छोटा सा बालक धोती पहना दी, तिलक लगा दिया,
जो भी तिलक लगाए हुए दिखे, महात्मा हो, जोगी हो, जपी हो, तपी हो, बैरागी हो, रागी हो, अनुरागी हो, सन्यासी होवे, ब्रह्मचारी होवे, सबको प्रणाम करें। सब महात्मा आशीर्वाद देवे। वाह वाह वाह, कितना सुंदर बालक है, कितना बढ़िया प्रणाम करता। लेटकर प्रणाम करता, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता, महात्मा आशीर्वाद देते। बेटा झुक झुक जियो, झुक झुक जियो। पंडित जी ने सोचा, दे तो रहे हो आशीर्वाद, पर शंकर जी ने तो कहा था 5 ही साल जिएगा, और लास्ट साल चल रही। महात्मा कह रहे झुक झुक जियो। पंडित जी मन ही मन कह रहे खाक जिएगा, ये साल निकल जाए, यही बहुत है। मन में रोने लगे। पंडित जी धीरे धीरे समय बीत गया। आयु के मात्र 4 दिन बचे और 4 दिन बाद पूरे हो जाएंगे 5 साल। अब तो रात दिन रोने लगे। जब 4 दिन बचे तो पूरी रात रोते रहे। क्या किया जाए? सुबह हुई, बालक को तिलक किया। आज से 3 दिन बचे हैं। बालक को बार बार गले लगावे, चूमे, और फिर हाथ पकड़ी। फिर से काशी की गलियों में ब्राह्मण अपने नन्हे बालक का हाथ थामे चल रहे थे। चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर भीतर ही भीतर अश्रुधारा बह रही थी। अब केवल 3 दिन बचे थे, बस 3। बोले, बेटा जो भी साधु संत मिले दंडवत प्रणाम करना, तेरी यही भक्ति तुझे बचा सकती है। इतने में दूर से सप्त ऋषि आते दिखे, माथे पर तेज, आंखों में ज्ञान का प्रकाश। पंडित बोले, बेटा देखो वो सामने सप्त ऋषि आ रहे हैं, जाओ शीश नवाओ। बालक दौड़ते हुए गया और मिट्टी में लेटकर दंडवत प्रणाम किया। सातों ऋषियों के मुख से निकला, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। यह सुनते ही पंडित जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हाथ जोड़ बोले, हे महात्माओं, अब तो संकट और गहरा गया। ऋषियों ने पूछा, पंडित जी क्या हुआ? हम तो आशीर्वाद दे रहे हैं, आप रो क्यों रहे हो? पंडित जी बोले, महाराज अब या तो आप झूठे कहलाओगे या भोलेनाथ की वाणी असत्य होगी। शंकर जी ने कहा था बालक केवल 5 वर्ष जिएगा, और आपने कह दिया चिरंजीवी हो। अब सप्त ऋषियों के मस्तक पर चिंता की रेखा खिंच गई। बोले, पंडित जी पहले बताते तो हम संभल जाते। पंडित हंसकर बोले, संभलते नहीं महाराज, फंसते ही, इसलिए पहले नहीं बताया। अब तो आपने फंस ही गए, अब हमारी नहीं आपकी चिंता है। अब ऋषियों ने विचार किया, चलिए बालक को लेकर चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। जिनकी वाणी से सृष्टि बनी वही शायद इस जटिलता को सुलझा पाए। ब्रह्मलोक पहुंचे सप्त ऋषि, साथ में बालक भी। ब्रह्मा जी कमलासन पर विराजमान, हाथों में वेद, चेहरे पर तेज। ऋषियों ने नमन किया, बालक ने भी दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने हाथ उठाए और कहा, बालक चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। ऋषि मुस्कुराए, अब हमारी बला टली। ब्रह्मा जी बोले, क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हो? उन्होंने सारा किस्सा बताया। ब्रह्मा जी बोले, तुम सबने तो हमें भी फंसा दिया, अब मैं क्या करूं? अब सब बोले, महाराज अब तो एक ही उपाय है, चलो उसी के पास जिसकी वाणी ने यह संकल्प दिया था, शंकर जी के पास। कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े ब्रह्मा जी, सप्त ऋषि और वह बालक। महादेव ध्यान में लीन थे। जटा से गंगा बह रही थी, डमरू से अनहद नाद निकल रहा था। सबने मिलकर नमन किया। पीछे से ब्रह्मा जी बोले, बालक शिव के चरणों में शीश नवाओ। बालक गया और पिंडी से लिपटकर दंडवत हो गया। शंकर जी ने बालक को देखा और कहा, बड़ा ही प्यारा बालक है, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। अब तो जैसे सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। ब्रह्मा जी हंसकर बोले, अब हमारी बला टली। शंकर जी ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ, किसकी बला? ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज ये बालक 5 साल का वरदानी है। अब उसकी आयु पूरी हो रही थी, हम सबने आशीर्वाद दे डाला। अब अगर मरता तो हमारी वाणी असत्य होती। अब आप भी कह चुके हो, अब जो कटेगा वो आपकी वाणी ही कटेगी। सप्त ऋषि दूर खड़े मुस्कुराए। अब जब बड़े बड़े फंस गए तो हम पीछे खड़े हो जाते हैं। जिसकी कटे सो कटे, हम तो बस तमाशा देखेंगे। अब बालक खड़ा है शंकर जी के समक्ष। भोलेनाथ बोले, हाँ याद आया, ये तो हमारा ही दिया हुआ वरदान है। अब आयु पूरी हो चुकी है और सब लोग फंसे हैं। बोले, क्यों नहीं पहले आए? कम से कम 101 दिन पहले तो आते। यमराज से बात करते, धर्मराज से प्रस्ताव रखते, कोई नया नियम बनाते, कोई उपनियम लाते। पर अब तो बस 2 ही दिन बचे हैं। पर फिर शिव मुस्कुराए,
कोई बात नहीं, बालक यही रहे, शिवलिंग से लिपटकर जप करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब बालक जप में लीन हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 2 दिन बीत गए। अब समय आया, यमराज सांप का रूप लेकर आए, बालक को डराने लगे। बालक रोने लगा, हे भोले बाबा बचा लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और शिवलिंग से लिपटा बालक आंसुओं में डूबा था। तभी शंकर जी प्रकट हो गए। भाले की नोक से यमराज को रोकते हुए बोले, खबरदार, यदि मेरे भक्त को छुआ भी। यमराज बोले, महाराज ये तो आपका ही विधान है, आयु पूरी हो चुकी है, अब ले जाना तो हमारा कर्तव्य है। शंकर जी बोले, कौन सी आयु, बस तुम्हारे हिसाब की या हमारे? यमराज बोले, आपका कौन सा हिसाब? अब शिव ने ब्रह्मांड का रहस्य खोला। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये चारों मिलकर एक चतुर्युग होते हैं। 77 चतुर्युग मिलकर बनता है एक मनवंतर। 14 मनवंतर बनते हैं एक कल्प। अनगिनत कल्प बीत जाएं, तब जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और जब ब्रह्मा जी का दिन बीते, तभी हमारे एक रात्रि का प्रारंभ होता है। अब बताओ, उसमें से 5 वर्ष कहां से पूरे हुए? यमराज स्तब्ध थे, सिर झुक गया। बोले, महाराज आपके सामने हमारा गणित क्या काम आएगा? यह बालक अमर है, यह अब नहीं मरेगा। और इस प्रकार वह बालक जो केवल 5 साल का मेहमान था, बना चिरंजीवी। ब्राह्मण की श्रद्धा, सप्त ऋषियों का आशीर्वाद, ब्रह्मा जी का समर्थन और शिव जी की करुणा ने एक मृत्यु काल को जीवन दान बना दिया। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनके जीवन में संतान का दुहक है। और ऐसी ही भावनात्मक, आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाली कहानियां देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली चमत्कारी कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर हर महादेव।